we will discuss about the React ES6 variables. So, variables basically they are one way of defining variables with where keyword. Okay, so they are defined to the local object. Means unless you were in strict mode, then you will get an error if your variables are undefined. Okay, so there are three types of variables basically here, and if we use it in strict mode, then it we can get an error because unless the variables are undefined. Okay, तो गाइस यहाँ पर तीन वेरिएबल्स है अपने पास where let and const. अब इसका स्कोप अपन देखेंगे तो चलता हूँ अपने स्क्रीन पे मेन स्क्रीन पे। यहाँ पर अपन देख सकते हैं अगर जैसे अपन ने कोई फंक्शन बनाया है इस तो फंक्शन में क्या होगा जब अपन वेरिएबल डिफाइन करेंगे या लेट डिफाइन करें या कांस्टेंट डिफाइन करें। अब इसका स्कोप रहेगा अगर मैं इस वेरिएबल को डिफाइन करूंगा इनसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द फंक्शन अगर मैंने डिफाइन करा तो वो कहलाएगा इसका ग्लोबल स्कोप। मतलब वो ग्लोबली अवेलेबल रहेगा इफ द फंक्शन इट्स इफ इट इज इनसाइड द फंक्शन। सॉरी, आउटसाइड द फंक्शन इसका स्कोप ग्लोबल रहेगा। मीन्स इवन इफ आई एम डिफाइनिंग द वेरिएबल्स, सो दिस इज आउटसाइड द फंक्शन मीन्स वो ग्लोबल स्कोप कहलाएगा अगर वेयर को मैंने आउटसाइड ऑफ द फंक्शन डिफाइन करा है तो। ये वाला वेरिएबल को अगर मैंने आउटसाइड डिफाइन करा है तो इसका स्कोप जो है ग्लोबल रहेगा। और अगर वेरिएबल को वेयर को मैंने कोई भी स्पेसिफिक वेरिएबल जैसे वेरिएबल 5.6 से एक्स की वैल्यू, तो अगर इसको अपन ने मैं फंक्शन के बाहर डिफाइन इनसाइड डिफाइन करा है तो वो उस फंक्शन के अंदर ही उसका स्कोप रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। अगर आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन करा है मैंने वेयर को तो उसका स्कोप थ्रू द फंक्शन रहेगा। And if we are using where inside of a block, that is for loop, the variable is still available outside of the block. Means जैसे block level का storage अगर अपन define करें जैसे while loop चलाऊं मैं, ठीक है guys, while loop में अगर मैंने यहाँ अगर variable define करा है तो इसका जो है उसका बोलना है कि block के अंदर ही वो रहेगा। ठीक है guys, स्टिल अवेलेबल आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक। ओके, ये ब्लॉक के बाहर भी एक्सेसिबल रहेगा। जैसे मैं वैल्यू यहाँ पर देता हूँ इसकी 5.6। ओके, अब ये while लूप के बाहर भी इसका बोलना है कि वो वेरिएबल में एक्सेस कर सकता हूँ अगर मैं रिटर्न करना चाहूँ तो ये वैल्यू एक्स की वैल्यू। तो ये बेसिकली इसका बोलना है गाइस कि वेर विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन के स्कोप एंड वेर नॉट ए ब्लॉक स्कोप। ओके, मीन्स इसका जो है रिस्ट्रिक्शन जो है वेर वेरिएबल का फंक्शन के स्कोप में ही रहेगा, नॉट ऑन ब्लॉक लेवल। ओके, दिस इज ऑन ब्लॉक साइड अपन डिस्कस कर रहे हैं गाइस। तो ये ब्लॉक लेवल पे जो है इसका स्कोप मैनेज रहेगा। एंड नेक्स्ट थिंग अपन देखेंगे अब कांस्टेंट। कांस्टेंट के पास ब्लॉक स्कोप रहेगा। कांस्टेंट इज नॉट मिसलीडिंग। अब जैसे यहाँ पर नया एग्जांपल ले अपन जैसे कांस्टेंट में डिफाइन करता हूँ तो कांस्टेंट को क्या रहेगा इसका स्कोप जो है फिक्स्ड रहेगा। मीन्स अगर अपन ने कोई कांस्टेंट डिफाइन करा है इस तो उसका जो है स्कोप लिमिटेड रहेगा। मीन्स उसकी वैल्यू थ्रू आउट द फंक्शन अगर देखें अपन चेंज नहीं होगी क्योंकि इट इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स ए कांस्टेंट वैल्यू। मतलब अपन रीअसाइन नहीं कर सकते कांस्टेंट वैल्यू, ना ही कोई कांस्टेंट आ रहे। तो ये तीन पैरामीटर जो है गाइस ये बहुत कांस्टेंट इसमें एप्लीकेबल रहेंगे कि इट वी कैन नॉट रीअसाइन ए कांस्टेंट वैल्यू, वी कैन नॉट रीअसाइन ए कांस्टेंट एरे और वी कैन नॉट रीअसाइन ए कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। ओके, बट हाउएवर वी कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ ए कांस्टेंट एरे। अब जैसे सपोज मैं यहाँ पर कांस्टेंट डिफाइन करता हूँ, यहाँ कलर में दूसरा सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। जैसे मैंने कांस्टेंट डिफाइन करा, से इनका एग्जांपल लेते हैं x इक्वल टू 5.6। ओके, एंड इसका बोलना है कि इट वी कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ कांस्टेंट अरे। ओके, अब अगर अपन सपोज मैं इसको अरे में लेता हूँ, सपोज इसका अरे बनाया मैंने गाइस, जैसे ए लिया देन बी और सी। ओके, तो ये अगर अपन इसका कांस्टेंट में अपन अगर ऐसे डिफाइन करेंगे तो गाइस इसका जो स्कोप रहेगा, राइट, इसका स्कोप वी कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ कांस्टेंट अरे।
एंड ऑल्सो यू कैन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। अगर अपन ने इसको ऑब्जेक्ट को डिफाइन करा है, मैंने सपोज ऑब्जेक्ट में इसकी वैल्यू ले ली मैंने, ऑब्जेक्ट इक्वल टू एक्स, ओके, एंड इसको फिर मैंने सपोज क्लास के माध्यम से डिफाइन कर दिया। क्लास सपोज मेरी फ्रूट क्लास थी, फ्रूट क्लास में अगर मैंने ऑब्जेक्ट डिफाइन करा है और यहाँ पर मैं इसको रिटर्न कराऊं, तो इसका जो है ऑब्जेक्ट का जो असाइनमेंट है यहाँ पर रिटर्न कर लेना है। ओके गाइस, तो बोलने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर अपन उसकी वैल्यू जब अरे में होगी या ऑब्जेक्ट में चेंज हो सकती है, बट वी कैन नॉट रीअसाइन ए कांस्टेंट वैल्यू अरे एंड ऑब्जेक्ट। Okay guys, so this is all about our variables in this method, and we can also do this exercise what in which is not legal keyword for creating variables. So if this is not legal, I believe, so this is the correct answer for it. Okay, so as likewise we can practice it by this method in our tutorial. Now you can see the array methods we'll see. Okay, so this is, I hope this is clear. So this is all about our ES6 variables in React.js. I hope this is clear, and next video we will see about the array methods. So stay tuned. Thank you for watching.